हमारे देश में यूएस जाना, यूरोप जाना एक स्टेटस सिंबल हो गया है, एक आइडेंटिटी का हिस्सा हो गया है। लगता है कि यहाँ छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा 10-15 हज़ार रुपये, वहाँ लाख 1.5 लाख रुपये मुझे मिल जाएगा। इधर मेरे कर्जे उतर जाएंगे, बड़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल हो जाएगी, और अंग्रेजी बोलूँगा, व्हाट्सअप डूड, बहुत सारी ऐसी बेसिकली एक फ्लॉन्ट करना चाहता है आदमी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। कोई 15 लाख खराब करके होगा, 20 लाख खराब करके होगा, 30 लाख खराब करके लपना किसी ने कुछ नहीं होता। आजकल हमारे देश में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसको देखो वो फॉरेन जाना चाहता है। हमारी यूथ बहुत उतावली है फॉरेन में जाके काम करने के लिए और वहां सेटल होने के लिए। लेकिन क्या फॉरेन से इतना प्यार सही है या गलत है? ये क्वेश्चन यहाँ रेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार सिर्फ फॉरेन जाने के नाम पर हमारे यूथ लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं। वो अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई सिर्फ फॉरेन जाने के नाम पर धोखेबाजी में लुटा देते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग 30-40 लाख रुपया उनके माँ बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई सिर्फ इसलिए बर्बाद कर देते हैं कि वो ऐसे लोगों को फॉरेन जाने के नाम पर वो पैसा दे देते हैं जो उनके पैसे के साथ धोखेबाजी करके फरार हो जाते हैं, और फिर वो हाथ मलते रह जाते हैं पूरी जिंदगी। फिर वो उठ नहीं पाते उस सिचुएशन से, क्योंकि इतना बड़ा लॉस सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे यूथ अंधेरे में ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी चीजों के पीछे पागल हैं जो उनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, फॉरेन में जाना सही है या गलत है, उसके मेरिट डिमेरिट क्या है, ये पता होने चाहिए, तभी हमें वहां स्टेप लेना चाहिए कि हमें फॉरेन जाना है या नहीं जाना। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग फॉरेन जाने के पीछे पागल क्यों हैं और फॉरेन जाने के फायदे या नुकसान क्यों हैं। ये जानने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको फॉरेन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इनके बारे में जानना है तो वीडियो एंड तक देख लेना, काफी कुछ आपको पता चले, काफी इंफॉर्मेशन, काफी नॉलेज मिलेगी आपको। पहला पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है जिसके कारण हमारे यूथ फॉरेन में जाने के लिए उतावले हो जाते हैं, वो है कि वहां की ग्लैमरस लाइफ। जो कुछ लड़के पहले फॉरेन में जाके सेटल हो चुके हैं, वो अपनी लेविश लाइफस्टाइल की ऐसी पिक्चर सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं, जिसके कारण उसके दोस्त या जो इंडिया में उसके कोई जानने वाले हैं वो उसको देख के वो भी इंस्पायर होते हैं कि हमें भी फॉरेन में जाना है। वो ऐसा वहां पे लाइफस्टाइल शो करता है कि उसको कोई दुख तकलीफ नहीं है, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जी रहा है, जिसके कारण यहाँ जो लड़के होते हैं उनके मन में भी वो एक डिजायर छलांगे मारने लगती है कि हाँ मुझे भी फॉरेन में जाना है, वहां तो मजे ही मजे हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है कि वहां पे सैलरी काफी हाई है। हमारे इंडिया के इन कंपैरिजन में वहां पे सैलरी काफी है। जो काम के बदले में इंडिया में 1000 रुपया मिलता है, वहां पे आप 30-40 हजार रुपया इजिली कमा सकते हो। एक मजदूर भी फॉरेन में 60-70 हजार रुपया इजिली बना सकता है। और ये एक बड़ा रीजन है जिसके कारण हमारे यूथ फॉरेन में जाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में वो फॉरेन जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है कि वहां पे लोगों को काफी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। लोगों को लगता है कि अगर एक बार हम फॉरेन चले गए तो वहां पे हमें किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज रखती होंगी, जाते ही हम वहां पे काम करना शुरू कर देंगे, अच्छी इनकम कमाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, जिसके कारण हमारी आगे की लाइफ बहुत सुखी रहेगी। और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी देख के ही फॉरेन में जाने के लिए उतावले हो जाते हैं, और अपने देश में इनको काफी अपॉर्चुनिटीज कम नजर आती हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है जितनी ये लोग सोच के फॉरेन में जाते हैं। दूसरे देशों में एक और खासियत होती है कि वहां पे काम के कारण कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। भाई ये काम छोटा कर रहा है तो इसको हम नीची नजर से देखेंगे, ये काम बड़ा कर रहा है तो इसको हम रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पे इंसान की रिस्पेक्ट उसके काम से नहीं की जाती, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी से, उसके पास जो गुण है उसके कारण की जाती है। काम कोई क्या कर रहा है उसको सिर्फ एक लिवलीहुड का जरिया माना जाता है, उसको उसकी लाइफ नहीं माना जाता कि ये बंदा अगर छोटा काम कर रहा है, कोई सफाई वाला है तो उसको ऐसी नजर से देखा जाएगा कि ये तो भाई नीचा है, ऐसा नहीं देखा जाता। वहां पे रिस्पेक्ट सबको मिलती है। काम को सिर्फ एक जिंदगी जीने का साधन माना जाता है वहां पे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पांचवा पॉइंट जो लोगों को फॉरेन जाने के लिए अट्रैक्ट करता है कि लोगों को वहां पे एक अच्छा सिस्टम नजर आता है कि वहां पे साफ सफाई है, हर चीज एक सिस्टम में बंधी हुई है, आपको कोई भी काम करवाना है स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, हर काम आपका चुटकियों में हो जाता है, ईजी हो जाता है। लोगों का रहन सहन वहां पे काफी अच्छा है, काफी लोग वहां पे मैनर्स से रहते हैं, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। मतलब वहां पे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें सिर्फ सुख ही सुख है, जिस कारण हमारे लोग फॉरेन में जाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। ये तो कुछ मेरिट थे जिसको देख के आपको लगा होगा कि फॉरेन में जाके काम करना, रहना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। लेकिन अभी आपने सिर्फ इसकी एक साइड देखी है, एक एस्पेक्ट देखा है। पहले दूसरा एस्पेक्ट देख लो, उसके बाद डिसाइड करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्राइट साइड देख के चलोगे और डार्क साइड को इग्नोर कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ब्राइट और डार्क दोनों साइड्स को कंपेयर करना होगा, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि वाकई वहां जाना सही है या नहीं सही है। और मैंने अभी तक तो आपको सिर्फ मेरिट बताया, एक एस्पेक्ट बताया,
अभी मैं आपको डीमेरिट बताता हूँ कि उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है। जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं उसी का काउंटर बताता हूँ कि अभी उसके डीमेरिट्स क्या हैं। तब आप डिसाइड करना कि फॉरेन में जाना सही है या नहीं सही है। पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ की ग्लैमरस लाइफ लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। लोगों को लगता है वहाँ काफी मजे हैं, जिंदगी फुल एंजॉय कर सकता है। और जो लड़के वहाँ पे पिक्चर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा दिखाते हैं, काफी लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो उनको एक बार ये पूछना कि यार अपनी लाइफस्टाइल का दूसरा एस्पेक्ट भी शेयर करो। क्या वहाँ पे काम कैसे करते हो, रहते कैसे हो, आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तब आप डिसाइड करना कि क्या फॉरेन में जाना सही है या नहीं सही है। क्योंकि अगर आपने दूसरा एस्पेक्ट जान लिया तो मुझे लगता है काफी लोग अपने फॉरेन जाने के डिसीजन को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स कितनी है। ये सिर्फ आपने एक साइड देखी है, इसके पीछे की कहानी बहुत स्ट्रगल वाली है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। सिर्फ एक साइड देख के मत जाना, साइड दोनों देखना, तब आप डिसाइड करोगे। क्योंकि एक साइड देख के चले गए और वहां जाके आपको कुछ और हालात का सामना करना पड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्योंकि यहाँ हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं ना, उसकी बिल्कुल अपोजिट जिंदगी वहां पे है। जितना आराम से हम यहाँ जी लेते हैं, यहाँ तो मैं देखता हूँ कोई लड़का बिल्कुल अपने माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, यहाँ पे राजा बन के घूमता है। लेकिन जब वहां पे जाके एक मजदूर बन के काम करना पड़ेगा तब पता चलता है कि वाकई वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। फिर ये लेविश लाइफस्टाइल भूल जाता है बंदा, क्योंकि ये लेविश लाइफस्टाइल जो वहाँ शेयर करते हैं ये तो कुछ एक सेकंड्स की क्लिक होती है, कुछ एक मिनट्स की क्लिक होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो घंटों की उनकी स्ट्रगल है उसको जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट था कि वहाँ की हाई सैलरी। ये सिर्फ आपने एक एक्सपेक्ट देखा है, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा वहाँ कितनी मुसीबत है। हमारे इंडिया में तो हम आराम से काम करते हैं, थोड़ी देर काम कर लिया, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, लेकिन फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं है। फॉरेन के अंदर 18-18 घंटे लगातार काम करना पड़ता है बिना रुके। और अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा भी ढीला पड़ते हो तो आपको उसी वक्त काम से फायर कर दिया जाएगा, आपके डॉलर भी काट लिए जाएंगे, आपको सैलरी वहाँ कम मिलेगी। थोड़ा सा भी वहाँ पे अगर आप ढीला दिखाई दिए उनको, वहाँ पे तो इंसान को मशीन समझा जाता है। उस मशीन से कैसे काम लेना है उनको उससे मतलब है। उस मशीन से कोई मतलब नहीं है कि वो अंदर से क्या फील कर रही है, वो अंदर से एफिशिएंट है कि नहीं है, लेकिन उनको मतलब है कि उनको वहाँ पे काम लेना है उससे। और अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे अपनी मर्जी दिखानी शुरू करी, अपने इंडिया में तो एक मजदूर को भी अगर काम बोलो तो वो भी अपनी मर्जी दिखाता है, नखरे दिखाएगा 10 कि मुझे काम करना है कि नहीं करना। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस दिन आपने अपनी मर्जी दिखाने की कोशिश की उसी दिन आप काम से निकाल दिए जाओगे और फिर अगला काम पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है कि वहाँ पे हम डॉलर्स में काफ़ी अच्छी सैलरी ले लेंगे। उस सैलरी के पीछे जीत तोड़ मेहनत होती है, हार्ड तोड़ मेहनत होती है। ऐसे इंसान देखे हैं मैंने जो फॉरेन से आते हैं तो उनकी टांगें पत्थर बन चुकी होती हैं, क्योंकि वो लगातार खड़े रहते हैं। तो ये डिसाइड करने से पहले कि मुझे फॉरेन जाना है या नहीं जाना, इस एस्पेक्ट को दिमाग में जरूर रखना। तीसरा पॉइंट था कि वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज काफ़ी नजर आती है। हमें लगता है कि वहाँ पे गए तो बस काम ही काम है, वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात याद रखना कि अगर वहाँ पे इतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती तो वहाँ पे लोग बेरोजगार क्यों रहते? वहाँ पे भी लोग बेरोजगार हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज इतनी है उनके पास तो उनके सारे लोगों को वहाँ पे जॉब मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार रहते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। हमारे इंडियंस ज़्यादातर फॉरेन में सिर्फ लेबर के काम के लिए बुलाए जाते हैं। यहाँ तो हम राजा बन के घूमेंगे, राजा वाला स्टेटस डालेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके हमें मजदूरी करनी पड़ती है। और तब पता चलता है कि यार वहाँ हम किस जाल में फंस चुके हैं। इसलिए अपने देश में भी अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, यहाँ पे नजर चाहिए। हाँ ये मैं मानता हूँ कि नौकरियां कम हैं, लेकिन नौकरियों में और रोजगार में बहुत फर्क है। नौकरियां कम हो सकती हैं लेकिन रोजगार के साधन हमारे देश में कम नहीं है। जितने रोजगार के साधन यहाँ है इतने काम करने वाले लोग नहीं है यहाँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये काम छोटा है, ये काम मैं नहीं करूंगा, इस काम में मेरी इज्जत जाएगी। कुछ नहीं होगा, छोटे से शुरुआत करके बड़ा बना जा सकता है। तो छोटा शुरू करने से भी कभी मत झिझको। यहाँ छोटा शुरू करके बहुत बड़ा स्कोप ले जाने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम उसको नहीं देखते, हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो जब तक आप प्रॉब्लम पे फोकस रखोगे तब तक आप अच्छा नहीं देख सकते, आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख सकते। अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आपको प्रॉब्लम से अपना माइंड को हटाना होगा। फॉरेन की बड़ी से बड़ी कंपनी की नजर हमारे देश की मार्केट पर है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर स्कोप बहुत है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जब बाहर वाले लोग हमारे देश में आके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं तो यार हम इंडियन क्यों नहीं कमा सकते? अपने देश में कमा सकते हैं हम भी, लेकिन हम इस बात को नहीं देख रहे कि हमारे देश के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मेरे साथ किस दिन चलना कोई, मैं बताता हूँ कि सड़क पे चलते हुए मैं आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दिखा दूंगा। यहाँ काम करने वालों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इसीलिए फॉरेन की हर कंपनी, हर देश की नज़र हमारे देश की मार्केट के ऊपर रहती है, क्योंकि अब मार्केट बहुत बड़ी है। चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वहां पे काम के कारण भेदभाव नहीं होता। मैं मानता हूं कि काम के कारण वहां भेदभाव नहीं है,
लेकिन उसके अलावा किसी को किसी के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं है। किसकी क्या लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई घर पे बीमार पड़ा रहे तो कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ। अपने देश में तो अगर बीमार हो जाए तो पड़ोसी बेशक लड़ रहा है, लेकिन वो दुख के टाइम पे हमारे साथ आ जाता है। वहाँ पे कोई नहीं आता। वहाँ पे किसी को किसी के साथ कोई मतलब नहीं है, हर कोई अपनी जिंदगी जिए जा रहा है। वहाँ लोग तरस जाते हैं कि यार किसी से बात करें हम। कई बार तो लोग इंडिया में जब कॉल करते हैं तो 2-2 घंटे तक बात करते रहते हैं, क्योंकि वो अपना मन हल्का करना चाहते हैं किसी से बात करके। एक बार मेरे पास किसी का कॉल आया, कनाडा से कॉल आया था, रॉन्ग नंबर था, क्योंकि वो नंबर मेरा पहले किसी और के पास था, तो बाद में वो नंबर मुझे अलॉट कर दिया गया। और उस नंबर पे उस इंसान के कॉल आते रहते थे जिसके पास वो पहले नंबर था। तो मेरे पास एक दिन कनाडा से कॉल आई, तो मैंने उसको बताया कि भाई ये रॉन्ग नंबर है और वो जिसका आप बात कर रहे हो वो मेरे से बहुत दूर है, तो मैं आपकी बात भी नहीं करवा सकता, वरना मैं ढूंढ के भी बात करवा लेता। तो मैंने कहा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो बंदा बोला कि चलो कोई बात नहीं, मेरा रॉन्ग नंबर मिल गया है तो आप ही मेरे से बात कर लो। मैंने कहा यार मैं आपको जानता नहीं, मेरे से बात करके आपको क्या मिलेगा। तो वो बोला कम से कम ये तसल्ली तो मिलेगी कि हम अपने देश में किसी से बात कर रहे हैं। तो वो बंदा रॉन्ग नंबर पे 1 घंटा बात कर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके देश का था। तो आप ये सोचते हो ना वहाँ पे काम के कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, तो उसके अलावा दोस्तों कोई किसी के साथ जुड़ता भी नहीं है। किसी को मतलब नहीं, आप अकेले पड़ जाओगे वहाँ पे, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अकेले पढ़ने के लिए तैयार हो तो फौरन जा सकते हो, और अगर आपको लोगों के बीच में रहना पसंद है, अपने लोगों के साथ रिश्ते बनाना पसंद है, तो इंडिया ही ठीक है। 5वां पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पे सिस्टम काफ़ी अच्छा है, लोगों को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, काम इजीली हो जाते हैं, रहन सहन काफ़ी अच्छा है, साफ सफाई काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि सिस्टम बनता किससे है? सिस्टम बनता है लोगों से। लोग ही सिस्टम का पार्ट होते हैं। सिस्टम के रूल बनाने वाले भी लोग हैं, उन रूल को फॉलो करवाने वाले भी लोग हैं, और उन रूल्स को फॉलो करने वाले भी लोग हैं। लोग ही सिस्टम का पार्ट होते हैं, और जितने अच्छे तरीके से हर इंसान उस सिस्टम के अंदर अपना पार्ट निभाएगा, उतना अच्छा वो सिस्टम बन जाएगा। वहाँ पे लोग अपने रोल को समझते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि हमने इस सिस्टम को अच्छा बनाना है, इसलिए वहाँ सिस्टम अच्छा बनता है। लेकिन हमारे देश में हम 2 मिनट ट्रैफिक सिग्नल पे तो वेट नहीं कर सकते, सिग्नल तोड़ देते हैं, रूल को तोड़ते हैं, और हम बात करते हैं कि हमारे देश में रूल सही नहीं है। अपने घर को साफ करके कूड़े को हम पड़ोसी के आंगन में फेंक देते हैं, तो यार सिस्टम कहाँ से सुधरेगा? ये देश हमारा घर है, तो सिस्टम को भी हमने सुधारना है। हम इसके पार्ट हैं इस सिस्टम के, चाहे वो नेता हो, कोई ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, या हम है, जो भी इस देश के अंदर है, जो भी इस देश का सिटीजन है, जिसने इस देश के अंदर जन्म लिया है, जो इस देश से एक भी पाई कमा रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है इस देश को अच्छा बनाने की। हम सबको मिलकर इस देश को अच्छा बनाना होगा, और जिस दिन हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को समझ गए, इस जिम्मेदारी को हम अच्छे तरीके से निभाना शुरू कर दे, तो हमारे एग्जाम्पल फौरन में दिए जाएंगे कि वहां पे कितना अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे हम खुद तो साफ नहीं रखते, सड़क पे चलते हुए हम रैपर्स गाड़ी से बाहर फेंके जा रहे हैं, अपनी पानी की वाटर बॉटल्स बाहर फेंके जा रहे हैं, और बात करते हैं हमारा देश साफ सुथरा नहीं है। तो साफ सुथरा रखना किसने है? सरकार तो हर जगह आगे साफ नहीं कर सकती, सरकार तो हर जगह गली गली में खड़ी होकर आपको देख नहीं सकती, वहां तो हमारी जिम्मेदारी है ना। मदर टेरेसा ने इसीलिए तो कहा था, इफ एवरीबडी क्लीन हिज ओन डोर स्टेप द होल सिटी विल बी क्लीन। अगर आप अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाओगे तो यार सारा देश बहुत बढ़िया बन सकता है। यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ जनता को नहीं कह रहा हूँ कि जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हर किसी को, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे आम है, चाहे खास है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, चाहे वो आम जनता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, और चाहे वो पियून है, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तब इस देश का सिस्टम बहुत अच्छा बनेगा और हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 6 पॉइंट डिस्कस करने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि आपके घर के रिसोर्सेज यूज करके आपका पड़ोसी आगे बढ़ता जाए, आपका पड़ोसी करोड़पति हो जाए और आप अपने रिसोर्सेज उस पर लुटा के वहीं पर रह जाओ? कभी नहीं चाहोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने रिसोर्सेज को हम यूज करें। लेकिन आपको पता है फॉरेन कंट्री हमारे रिसोर्सेज को, हमारी एनर्जी को, हमारे टैलेंट को यूज करके ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, और हम यहीं पे रह रहे हैं। एक तो हमारे इंडियन की प्रॉब्लम मुझे ये समझ नहीं आती, हम अपने आप को लो मानते क्यों हैं? हम हमेशा वेस्ट वालों को अपने सुपर मान के चलते हैं कि यार उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, उनका कल्चर अच्छा है, यार हमारा कल्चर बुरा नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ ना कि उनको हमें फॉलो करना पड़े, ना कि हम उनको फॉलो करें। तो अपने आप को डेवलप करो, अपना टैलेंट हम बाहर जाके लगाते हैं। हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर, हमारी लेबर, ये सब फॉरेन में जाके अपनी सर्विस दे रही हैं, उस फॉरेन कंट्री को डेवलप करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन अपने देश में हम नहीं दे सकते। अपने देश को डेवलप करो। अगर आज हम अपने देश को डेवलप करने लगे तो हमें 10, 20, 30 साल अगर हमने अपने देश में डेवलपमेंट पे लगा दिए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को कभी फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। वो इसी देश के अंदर इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेंगे कि उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि फॉरेन वाले हमारे देश में आके काम करेंगे। तो अपने टैलेंट को क्यों हम दूसरों पे लुटा रहे हैं? अपनी एनर्जी को क्यों हम दूसरों पे लुटा रहे हैं?
हमारे अंदर जो पोटेंशियल है यार उसको यहाँ पे यूज करो। यहाँ भी छोटे से शुरुआत करके बड़ा बना जा सकता है, लेकिन एकदम रिजल्ट नहीं आते, थोड़ा सा लंबा टाइम तो देना पड़ता है। तो जब हम एक बार टाइम देंगे, एक बार एफर्ट लगाएंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। और ये देश हमारा घर है, इसको सोने की चिड़िया हमने बनाना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आई होप कि अभी आपको डिसाइड करने में काफी इजी होगा कि हमें फॉरेन में जाके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक एस्पेक्ट देख के मत जाना, सारे एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करना। हो सकता है कुछ मुझसे भी छूटे होंगे, तो जो मुझसे छूट गए आपकी नज़र में है उन सबको आप एनालाइज करो, उसके बाद डिसाइड करो कि आप फॉरेन में जाके मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो एक बात कहूंगा, किसी और देश में जाके नौकर बनने से अच्छा है अपने देश में मालिक बन के जियो, राजा बन के जियो। दोस्तों, खुद को राजा मानते हो तो राजा वाले काम करो। आप दूसरों के घर में जाके नौकरियां करोगे, उससे अच्छा है कि अपने देश में मालिक बन के रहो। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर सिटीजन अपने ही देश के अंदर ग्रो करे, वो यहीं पे इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा करे खुद के लिए भी और अपने साथ जुड़े लोगों के लिए भी, कि ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन पाए। मैं अपने देश को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं अपने देशवासियों को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का हर सिटीजन एक्सीलेंट बने, वो यहीं पे इतना कमाए कि उसको किसी और के घर में जाके काम करने की जरूरत ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो थंब इंप्रेशन जरूर दे देना। और इस एक मेरी जो सोच है, जो मेरा ड्रीम है, इसमें मुझे आपका कंट्रीब्यूशन जरूर चाहिए। इस लर्निंग को आप सीखो, सिर्फ वीडियो देखने तक लिमिटेड मत रखो, इस लर्निंग से आप सीखो और अपनी लाइफ में एक्सीलेंट बनो। अकेले हम नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो सब मिलके बढ़ेंगे। लेट्स ग्रो टुगेदर।